नमस्कार साथियों, वेट एग्रो ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, जिस प्रकार से आप सभी को पता है कि पशु परिचर परीक्षा 2023 के 1 से 3 दिसंबर 2024 को 33 जिलों में आयोजित होने जा रही है। उसके लिए साथियों एडमिट कार्ड भी जारी हो चुके हैं और वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं और उसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और परिवहन के लिए जो साधन है उसका भी अपडेट दिया गया है और जो अन्य अपडेट है उसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में एक बार और बता रहा हूं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। पशु परिचर भर्ती से संबंधित जितने भी अपडेट्स है, दिशा निर्देश है, वो मैं आपको बता रहा हूं। तो साथियों, पशु परिचर परीक्षा 1 से 3 दिसंबर को 33 जिलों में आयोजित की जा रही है और 33 जिलों में अलग अलग सेंटर्स बनाए गए हैं। लगभग साथियों 17 लाख अभ्यर्थी एग्जाम देने जा रहे हैं। राजस्थान पथ परिवहन निगम के द्वारा इस संबंध में जो पत्र सभी को जारी किया है उसे आलोक राज्य द्वारा शेयर किया जा रहा है। उम्मीद है कि कैंडिडेट्स को सरकारी बसों में सफ़र करने में सुविधा और सहायता मिलेगी और जो लेटर का पॉइंट नंबर 2 है उसको अच्छे से पढ़ना है। तो अब उस 2 नंबर पॉइंट पर क्या दे रखा है वो भी देखिए साथियों साथ में। और ये आलोक राज्य द्वारा ट्वीट कर दिया गया है, जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं सेंटर्स पर वहाँ पर परिवहन के लिए राजस्थान पथ परिवहन निगम द्वारा जो संबंधित पत्र जारी किया है निःशुल्क यात्रा के लिए। तो साथियों ये लेटर है जो आप देखिए कि 1/12/2024 से 3/12/2024 को आयोजित पशु परिचर परीक्षा एनिमल अटेंडेंट सीधी भर्ती परीक्षा 2023 हेतु परिवहन व्यवस्था किए जाने के संबंध में। तो साथियों इसमें डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं कि कहाँ कहाँ पर एग्ज़ाम होने जा रहा है। लगभग 18 लाख उम्मीदवार इसमें पंजीकृत है जो यात्रा कर सकते हैं इसमें से कोई भी, जिसमें साथियों आपके जयपुर, जालोर, जैसलमेर, अजमेर, कोटा, कोटपुतली, बहरोड़, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, ब्यावर, बाड़मेर, भरतपुर, दौसा, डिडवाना, कुचामन, डीग, बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, चूरू, अलवर, बारा, झालावाड़, झुंझुनू, श्री गंगानगर, टोंक, राजसमंद, पाली, नागौर, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, सीकर, सिरोही और सवाई माधोपुर जिलों में जो है परीक्षा केंद्र आयोजित किए जा रहे हैं और यहाँ पर आप जो है साथियों यात्रा कर सकते हैं। ठीक है साथियों, अगर आपको एग्ज़ाम देने जाना है कहीं पर भी निःशुल्क यात्रा के लिए आपको साथियों एडमिट कार्ड और साथ में ले जाना है। एडमिट कार्ड दिखाना पड़ेगा आपको और 1 दिसंबर से 3 दिसंबर तक 2 पारियों में एग्ज़ाम होने जा रहे हैं। अब जो है साथियों व्यवस्था को लेकर क्या इसमें मेन पॉइंट है वो आप देखिए 2 नंबर का कि उक्त क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मानित होने वाले अभ्यर्थियों को निगम की साधारण या दूरगामी बसों में परीक्षा दिवस से 2 दिवस पूर्व, यानी कि 1 दिसंबर को अगर एग्ज़ाम है तो आपको 2 दिन पूर्व, 2 दिन पहले और 2 दिवस पश्चात तक अपने निवास स्थल, कोचिंग स्थल, तैयारी स्थल से परीक्षा केंद्र तक आने जाने के लिए निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया गया है। ठीक है साथियों, अगर आप निवास स्थल से जा रहे हैं, कोचिंग स्थल से जा रहे हैं या फिर तैयारी स्थल जहां पर भी आप स्टडी कर रहे हो, यानी कि आप कहीं से भी अगर एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं तो वहीं से आपको ये सुविधा उपलब्ध हो जाएगी निःशुल्क यात्रा की। आपको एडमिट कार्ड दिखाना है और परीक्षा देने और आने तक का पूरा समय दिया गया है 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक, यानी कि अगर किसी का सेंटर दूर हो, किसी अन्य डिस्ट्रिक्ट में हो तो आने जाने के लिए व्यवस्था पूरी कर रखी है। तो इस प्रकार से दिशा निर्देश है, जो ये PDF है वो भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर रखी है, जाके वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। और बाकी जो अन्य जो दिशा निर्देश है एडमिट कार्ड को जारी कर लेकर और परीक्षा को लेकर तो वो भी जारी कर दिए गए हैं। एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। सभी जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया है वो विभाग की वेबसाइट या फिर SSO ID पर जाकर अपना डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है साथियों, और जो परीक्षा हेतु जो सामान्य निर्देश है वो आप जरूर पढ़ लेवे साथियों। और जो मेन जो पॉइंट है वो मैं आपको साथियों बता देता हूँ कि आपका अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर निर्धारित परीक्षा समय से 2 घंटे पूर्व अपनी उपस्थिति दे देवे, यानी कि आपको कम से कम 2 घंटे पहले वहां पर आपको उपस्थिति दर्ज करवा देनी है ताकि तलाशी के उपरांत आप समय पर परीक्षा कक्ष में नियत स्थान पर बैठ सके।
परीक्षा प्रारंभ होने के नियत समय से 1 घंटे पूर्व तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी, यानी कि 1 घंटे पहले जो है परीक्षा प्रवेश द्वार बंद कर दिए जाएंगे। इसके पश्चात किसी भी स्थिति में परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, इसलिए परीक्षार्थी समय का विशेष ध्यान रखें। तो आपको कम से कम 1 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर आपको पहुंच जाना है। किसी भी तरह की कोई भी साथियों आप लापरवाही नहीं करें और समय से पहले जो है आपको निकल जाना है परीक्षा देने के लिए। परीक्षा केंद्र पर अपना प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र, एक मूल फोटो युक्त पहचान पत्र, आधार कार्ड से पहचान सुनिश्चित किए जाएंगे। आधार कार्ड में जन्मतिथि का अंकन होना आवश्यक है। जो आप आधार कार्ड अगर ले जा रहे हो तो वहाँ उसमें आपके DOB डेट ऑफ बर्थ होने ज़रूरी है। और विशेष परिस्थिति में ही पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र में से कोई एक से मिलान किया जाएगा अगर कोई विशेष कंडीशन रहती है तो। और उपस्थिति पत्रक में चस्पा करने हेतु 2.5 सेंटीमीटर और 2. यानी कि 2.5 × 2.5 सेंटीमीटर साइज का स्वयं का नवीनतम रंगीन मूल फोटो जो मर्ज, मॉर्फेड एवं टर्मपेड किया हुआ न हो तथा 1 माह से अधिक पुराना न हो। तो आपको जो फोटो ले जाना है आपका पासपोर्ट साइज का वो भी लेटेस्ट लेकर जाए साथ तो। और सभी फोटोग्राफ की सॉफ्टवेयर से जांच की जाएगी एवं नीले रंग की स्याही का एक पारदर्शी बॉल पेन साथ लेकर आवे। इनके अलावा कोई अन्य सामग्री परीक्षा केंद्र पर आपको नहीं ले जानी है, नहीं तो कोई भी कंडीशन वहाँ पर हो सकती है। तो इन विशेष 2-3 बातों का आप जरूर ध्यान रखें। एक तो आधार कार्ड, जिसमें आधार कार्ड का जो फोटो है वो आपका 3 साल से पुराना नहीं हो, और जो पासपोर्ट साइज का आप फोटो ले जाएंगे वो भी 1 महीने से ज़्यादा पुराना ना हो, वो भी आप लेटेस्ट निकलवा ही लेवे अगर पुराना है तो। और आपको परीक्षा केंद्र पर 1 घंटे पहले पहुंचना है, ठीक है। बाकी साथ तो कई सारे और भी दिशा निर्देश है जो आप ज़रूर ध्यान रखें। और सर्दी को ध्यान में रखते हुए साथ तो ड्रेस कोड हेतु भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें अभी सर्दी का मौसम में कोल्ड है तो आप कोट, टाई, मफलर, जैकेट, जर्किन, ब्लेजर, शॉल आदि पहनकर नहीं आवे, यानी कि ये आपको पहनकर नहीं जाना है। परीक्षार्थी शर्ट, बिना जेब वाली गर्म जर्सी या स्वेटर जिनमें बड़े बटन नहीं हो पहनकर आवे, यानी कि आपको ये पहनकर जाना है गर्म जर्सी, स्वेटर और बिना बड़े बटन वाली। और आप शर्ट पहन सकते हो। शर्ट में किसी तरह का बेज आदि नहीं लगा हो या ऐसे कपड़े जिसमें आपत्तिजनक सामग्री आदि छुपाई जाने की संभावना हो पहनकर नहीं आना है। और महिलाएं अपने बालों में रबर बैंड या साधारण किस्म की हेयर पिन लगाकर आ सकती है। इसके अलावा आप दूसरी चीज़ का ध्यान रखें। और परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर तलाशी के समय अपना जो गर्म स्वेटर या जर्सी है उसको उतारकर या सिर से स्कार्फ आदि हटाकर तलाशी देनी होगी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और परीक्षार्थी पूरे आस्तीन का कुर्ता या शर्ट, ब्लाउज आदि पहनकर आ सकते हैं, किंतु अपनी वेशभूषा में बड़े बटन, मेटल बटन, किसी प्रकार के ब्रोच, जड़ों पेन या बेज या फूल आदि लगाकर नहीं आना है। तो इस प्रकार से कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जो आपको पढ़ लेने हैं और इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है साथियों। और अंगूठी, ब्रासलेट, घड़ी, धूप, चश्मा इत्यादि ये चीज़ें भी आपको साथ में नहीं ले जानी है। और अगर जूतों की बात की जाए तो जूते, सैंडल, मोजे, छोटे साइज के टकने एंकल तक के पहनकर आ सकते हैं, जा सकते हैं, ठीक है साथियों। तो ये इस तरीके के इंस्ट्रक्शन जारी किए गए हैं। और परीक्षा में नकल या अनुचित साधनों के उपयोग आदि में संलिप्तता हेतु कठोर कानून भी बनाए गए हैं जो आप देख सकते हैं। और किसी भी तरह की सोशल मीडिया पर की जा रही भ्रामक प्रचार प्रसार में आपको विश्वास नहीं करना है, बोर्ड की वेबसाइट को ही सर्वमान्य मानना है, ठीक है साथियों। और बाकी की जानकारी के लिए आप जुड़े रहिएगा। कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आती है तो ज़रूर बताएंगे। और आप टेलीग्राम चैनल और अपने व्हाट्सएप चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पर भी आपको अपडेट दे दी जाएगी, ठीक है साथियों। मिलते हैं किसी अगले अपडेट के साथ में, अगली न्यूज़ के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।